मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ माँ। जगिया की ये बात सुनकर जगिया की माँ पूनम उसके आगे प्रकट हो जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह पा रहा। मेरा यहाँ जीना मुश्किल है। मैं दिन रात आपको याद करता हूँ। जब से आपका देहांत हुआ है, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं आपसे मिलने शमशान घाट न आया हूँ। और एक आप है कि आप मुझसे कभी मिलती ही नहीं। हाँ मेरा बेटा, मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आगे आती तो तुम्हारा मन और दुखी होगा। माँ, मुझे आप अपने पास बुला लो। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अरे ये किस तरह की बात कर रहे हो बेटा? मैं चाहती हूँ तुम अब मंदिर छोड़कर अपनी शादी करो और अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करो। जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मुझे बस अपने पास बुला लो। तुम चुप करो और अपनी शादी के बारे में सोचो। गांव की किसी अच्छी लड़की से अपना विवाह करो। पूनम जगिया को अपनी कसम देती है और उसे शादी करने को बोलती है। बस बेटा ये याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं शमशान घाट वाले मित्रों के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करूंगी। जगिया अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तभी एक गांववासी गोलू उसको शमशान घाट में अकेले बात करते हुए देख लेता है। लग रहा है इसने मंदिर में रहकर कोई भक्ति नहीं की, बल्कि इसने जादू टोटका सीखा है। पर ये शमशान घाट में अकेले आत्माओं से बात करता है। उन्हें अपने मन की सारी बात बताता है और उनसे काम करवाता है। गोलू गांव जाकर सब गांववासियों को जगिया की बात बता देता है। अरे गोलू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें जल्द से जल्द उस जगिया का कुछ करना पड़ेगा। जी मुखिया जी, हम सबकी जान खतरे में है। तुम ही बताओ, अब हम इस जगिया का करे तो करें क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जरा हमें भी बताओ, इस जगिया के साथ क्या करना चाहिए? मुखिया जी, आप कल जगिया को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित कर लीजिए। जगिया भोजन के लिए आपके घर आएगा। हम सब उसे यहीं पकड़ लेंगे और उसे जान से मार देंगे। इसी में हम सबकी भलाई है। अरे गोलू, तुमने क्या मस्त आइडिया दिया है। हमें अब यही करना पड़ेगा। जगिया मुखिया के बताए अनुसार उसके घर खाने पर पहुंच जाता है। जगिया वहां देखता है कि उधर सारे गांववासी एकदम से जगिया को पकड़ लेते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुखिया जी, आपने तो मुझे खाने पर आमंत्रित किया था, फिर आप ये मुझसे दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? जगिया, तुझे तो हम बताते हैं। तू शमशान घाट में रोज बैठता है और सारी आत्माओं को बुलाकर गांव का खात्मा करना चाहता है। गांववासी जगिया को जला ही रहे होते हैं कि तभी जगिया बहुत जोरों से रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। जगिया की माँ शमशान घाट की सारी आत्माओं को लेकर मुखिया के घर पहुँच जाती है। गांववासी सब भूत प्रेतों को देखकर बहुत डर जाते हैं। तुम्हें क्या लगा था मुखिया, तुम मेरे बेटे को इतनी आसानी से जिंदा मार दोगे? मेरे बेटे पर मेरा साया है, तुम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी पूनम जगिया को उन गांववासियों से बचा तो लेती है और सब गांववासियों को श्राप दे देती है कि इस गांव में आज के बाद कोई भोजन का निमंत्रण नहीं होगा। अगर किसी भी गांववासी ने भोजन पर किसी को भी आमंत्रित किया तो वो मर जाए।